हाय, हमको पढ़ना है इंडिया साइज एंड लोकेशन, क्लास 9 ज्योग्राफी का पहला चैप्टर। इंडिया साइज एंड लोकेशन पढ़ने के लिए हमें कुछ चीज़ें पहले जाननी होगी। जैसे इंडिया साइज एंड लोकेशन चैप्टर को सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्यों? हम इसलिए इस इंडिया साइज एंड लोकेशन को पढ़ते हैं या पढ़ेंगे क्योंकि अगर हमें इंडिया के बारे में कुछ भी जानना हो, चाहे वो जो उसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट हो, ये सब चीज़ें, तो इसके लिए पहले कुछ की टर्म्स है, उसको हम लोग देखेंगे। ये हम लोग का हो गया ग्लोब। ये ग्लोब है। ग्लोब में कुछ ऊपर से नीचे और कुछ राइट टू लेफ्ट कुछ लाइन खींचे गए हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर से नीचे की ओर, राइट टू लेफ्ट की ओर एक लाइन खींचते हैं। इस लाइन को ग्लोब पर कहा गया इक्वेटर। इक्वेटर, इस इक्वेटर को हम लोग 0 डिग्री मानते हैं, और जब इस 0 डिग्री से ऊपर की ओर जाएंगे तो इसको कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और यहां से जब आप नीचे आइएगा तो उसको कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। यहां से ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और यहां से नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर। यानी कि अगर हम लोग यहां से ऊपर चलें तो यहां से यहां तक प्रत्येक 1 डिग्री पर एक लाइन खींचा गया है, लेकिन हमें प्रत्येक को नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ 2 लाइन को पढ़ना है। ये हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये हो गया 66.5 डिग्री नॉर्थ। 23.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री नॉर्थ। ऊपर जब यहां जाते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं 90 डिग्री नॉर्थ, यानी इसी को कहा जाता है नॉर्थ पोल। ठीक उसी तरीके से नीचे आएंगे 23.5 डिग्री साउथ और उसके बाद 66.5 डिग्री साउथ। ये हो गया 90 डिग्री साउथ, इसी को कहा जाता है साउथ पोल। इस तरीके से अब हम लोग वैसे प्रत्येक लाइन, जो भी आपके बोर्ड पर लिखा गया है लाइन, वो हमारा लेफ्ट टू राइट चला है, इसलिए ऐसे लाइन को जो ग्लोब पर लेफ्ट टू राइट चला है उसको हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड। और हम पहले ही बता दिए हैं कि 1 डिग्री पर एक लाइन खींचा गया है, यानी कि यहां से यहां तक अगर 0 to हम लोग 90 आए और 0 to 90 जाएं, तो अगर 0 to 90 आते हैं और 0 to 90 जाते हैं तो 90 हो जाएगा आपका नॉर्थ पोल में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और 90 हो जाएगा साउदर्न हेमिस्फीयर में। 90 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 90 साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो हमको क्या पता चलता है कि टोटल लैटिट्यूड की संख्या कितनी हो जाती है? 180। टोटल जो लैटिट्यूड है वो 180 है। अब इसको हम लोग सिगमेंटेड करते हैं। तो सबसे पहले सिगमेंटेड करने में हम लोग क्या देखेंगे कि वैसा एरिया जो 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23 डिग्री साउथ के बीच में है, मतलब ये एरिया, इस एरिया को हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल एरिया। ये कहलाएगा आपका ट्रॉपिकल एरिया। और यहां से ऊपर, यानी ट्रॉपिकल एरिया का क्या क्या मिला फॉर्मेशन हमको, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, ये हमारा हो गया ट्रॉपिकल एरिया। उसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो हमको मिलता है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये एरिया, और फिर 23.5 डिग्री साउथ से लेकर के 66.5 डिग्री साउथ तक। इस दोनों एरिया को, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ टू
66.5 डिग्री साउथ, इस पूरे को कहते हैं सब ट्रॉपिकल एरिया। सब ट्रॉपिकल एरिया। हमारे पास बचा क्या? 66.5 डिग्री साउथ से लेकर के 90 डिग्री साउथ तक, और 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 90 डिग्री नॉर्थ तक, मतलब ये पूरा रीजन, इसको हम लोग कहते हैं पोलर रीजन। इसको क्या कहेंगे? पोलर रीजन। अब हम बात करते हैं कि ये हमने क्यों पढ़ा। हमने इसलिए ऐसा पढ़ा क्योंकि इस लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पता होने के बाद इंडिया का मैप पे एग्जैक्ट लोकेशन क्या है वो हमें पता चल जाएगा। तो अब इसको हम इरेज कर देते हैं। फिर एक ग्लोब लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे? अवर जो था, हम लोग लेफ्ट टू राइट लाइन खींचे थे, इस बार हम लोग ऊपर से नीचे लाइन खींचेंगे। और यहां से जब आप राइट साइड जाइएगा तो इसको कहा जाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और यहां से जब इधर बढ़िएगा तो इसको कहा जाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक इसी तरीके से हम लोग यहां भी लाइन खींचेंगे 1-1 डिग्री पर, और इसको हम लोग कहेंगे लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड कितना हो जाएगा जी? तो 90 हो जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, 90 हो जाएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, और फिर जब इस ग्लोब को उल्टा करेंगे तो फिर हमको मिलेगा 90 + 90, यानी सब मिला हो गया 360। यानी टोटल लैटिट्यूड की लॉन्गिट्यूड की संख्या होती है 360 हमारे ग्लोब पर। अब हम लोग देखते हैं इंडिया का स्थिति क्या है। इसके लिए हमें इंडिया का एक मैप बनाना होगा। अब यहां से इसको हम लोग ऐसे करके मिला देंगे। अब यहां से मिलाएंगे इस तरीके से।
ये इंडिया है। सबसे पहले ये समझिए कि इंडिया का लोकेशन क्या है मैप पे। तो अगर हम इसका लैटिट्यूड देखें, मतलब अक्सर इंडिया के जब मैप आप देखेंगे तो उसमें 2 लेटर्स लिखे होंगे, एक तो लैटिट्यूड इसका होगा और एक होगा लॉन्गिट्यूड। अगर लैटिट्यूड होगा तो ये नॉर्थ से रिप्रेजेंटेड होगा और लॉन्गिट्यूड जो होगा वो ईस्ट से रिप्रेजेंटेड होगा। इंडिया को अगर हम देखना स्टार्ट करते हैं तो पता चलता है कि इंडिया नीचे की तरफ यहाँ पे 8 डिग्री और 4 मिनट नॉर्थ है। मतलब 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के अगर इसके पिक पॉइंट पे जाएं हम लोग तो पता चलता है यहाँ पे 37 डिग्री और 6 मिनट नॉर्थ। यानी ये इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और अगर ईस्ट वेस्ट में हम लोग देखें तो हमको पता चलता है कि 68 डिग्री और 07 मिनट ईस्ट से लेकर के अगर यहां पे इस पिक पॉइंट पर देखें तो पता चलता है 97 डिग्री और 25 मिनट ईस्ट। ये इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। अब यहां पे एक और आपको मिलेगा कि जहां ये इस तरीके का एक लाइन इंडिया से गुजरा हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैंसर, जो भी। इंडिया लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इसका है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और 68 डिग्री 07 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब यही हमको मेरा जो मेन स्टडी है वो यही है। अब सबसे पहले इस पूरे इंडिया का हम लोग साइज देखेंगे। तो पूरे वर्ल्ड में अगर पूरा वर्ल्ड को 100% एरिया मान लिया जाए तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रसा का है, जो कि पूरे वर्ल्ड एरिया का 16.7% है। उसके बाद कनाडा 9.97%, उसके बाद यूएसए 9.80%, फिर चाइना 9.59%, उसके बाद ब्राज़ील 8.54%, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और लास्ट में है इंडिया। हम पूरे विश्व का 3.28 शायद 3.28% टोटल है अपना कंट्रीब्यूशन, जिसमें से पूरा अगर हम लोग मान लिया जाए तो टोटल एरिया जो इंडिया का है वो है 3 पॉइंट समथिंग, शायद 28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये टोटल एरिया है इंडिया का। अब यहां से एक अलग तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। इस चीज को समझने के लिए फटाफट सब कुछ याद हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंडिया का किसी भी मैप में जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरीके का होता है। ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इस एरिया को मतलब यहां से लेकर के यहां तक को हम लोग कहते हैं वेस्टर्न कोस्टल रीजन। ये है वेस्टर्न कोस्टल रीजन। क्वेश्चन ये है कि वेस्टर्न कोस्टल रीजन में पड़ने वाले स्टेट का नाम क्या है, यानी कि कौन से ऐसे स्टेट हैं जो वेस्टर्न कोस्टल रीजन में पड़ते हैं। तो इसका सबसे आसान है, लिख देंगे गुड मॉर्निंग काका जी। याद रखना, गुड मॉर्निंग काका जी। इंडियाज वेस्टर्न
कोस्टल रीजन्स स्टेट। जी से हो गया गुजरात, एम से हो गया महाराष्ट्र, के से कर्नाटक, के से केरल और जी से गोवा। मतलब गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और गोवा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें हमारा ईस्टर्न कोस्टल रीजन का, इस जगह से लेकर के यहां तक, ये कहलाता है ईस्टर्न कोस्टल रीजन। और ईस्टर्न कोस्टल रीजन में जो आने वाले स्टेट हैं वो हैं बोट, BOAT। बी से हो गया वेस्ट बंगाल, ओ से उड़ीसा, ए से आंध्र प्रदेश, और ती से तमिलनाडु। ईस्टर्न कोस्टल रीजन और वेस्टर्न कोस्टल रीजन में इसी स्टेट, यही स्टेट है। अब इंडिया में टोटल जो स्टेट है 27, बुक में आपको 28 होगा। क्यों? क्योंकि अभी जो हमारा लद्दाख और कश्मीर दोनों अलग हुआ है, वो पहले जम्मू और कश्मीर था। यूनियन टेरिटरी कितने हैं? तो 7 बुक के मुताबिक, लेकिन अभी हो गए हैं 9। ठीक। अब एक क्वेश्चन और आता है कि इंडिया के किस किस स्टेट से होकर के ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरते हैं। इंडिया के किस स्टेट से होकर के ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरते हैं? इसका सिंपल सा है, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार इंडिया के किस किस स्टेट से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है? इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, राजस्थान, ग से गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड झार से झारखंड। ये फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इंडिया का जो एक्सटेंड है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यानी कि अगर हम इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। लॉन्गिट्यूडनल 68 डिग्री 07 मिनट ईस्ट गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, कितना 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये पूरे इंडिया का एक्सटेंट है। इंडिया एरिया के दृष्टिकोण से, यानी एरिया में कितना ये कंट्रीब्यूट करता है पूरे वर्ल्ड में, तो इंडिया प्लेस द 7th पोजीशन। नेक्स्ट कितना है? तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पूरे इंडिया का, जो कि टोटल जो इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड के इतने एरिया में है। इसके बाद इंडिया के वेस्टर्न कोस्टल रीजन में कौन कौन से स्टेट हैं? तो इसके लिए ट्रिक है, गुड मॉर्निंग काका जी। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और गोवा। और ईस्टर्न कोस्टल रीजन में कौन कौन है? तो बी से वेस्ट बंगाल, ओ से उड़ीसा, ए से आंध्र प्रदेश और ती से तमिलनाडु, यानी बोट। अब तीसरा क्वेश्चन जो हमने बताया था वो क्या था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के किस किस स्टेट से होकर गुजरते हैं?
तो इसके लिए है मित्र पर गमछा झार। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। नेक्स्ट, एक और भी जब आप इंडिया के मैप को देखेंगे तो आपको पता चलेगा, यहां से एक लॉन्गिट्यूडनल इसको भी काटता है ऐसे। ये है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट नॉर्थ। ये इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी से हम लोग इंडिया में स्टैंडर्ड मेरिडियन निकालते हैं, यानी अपना जो टाइम निर्धारण होता है जिसको कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि है 5 आवर 30 मिनट प्लस। कहां से? तो ग्रीनविच से, यानी जहां से पूरे वर्ल्ड का टाइम का निर्धारण होता है। अगर वहां पे 1 बजे रात हुई हो तो सुबह भारत में 5:30 मॉर्निंग होगा। यानी अगर वहां पे 1 AM है तो भारत में 5:30 AM होगा। ठीक, तो वहीं से अपना इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम गुजरता है। यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 82.5 डिग्री मेरिडियन टाइम कहां पे कटता है? ये जगह, इस जगह पे कटता है, और इसी से हम लोग क्या करते हैं, पूरे भारत का टाइम निर्धारण होता है, जिसको हम लोग कहते हैं IST। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो 82.5 डिग्री है वो किस किस स्टेट से होकर गुजरता है? तो इसके लिए ट्रिक है, छुआ, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये इतने स्टेट से होकर ये गुजरते हैं। ठीक, और ये जो है जगह, इसका नाम है मिर्जापुर। यही है मिर्जापुर, जो है यूपी में। यहीं से पूरे भारत का टाइम मैनेजमेंट होता है। आज का क्लास इतना ही, फिर हम कल इसी समय आपके सामने आएंगे। फिलहाल कुछ रेस्ट के बाद क्लास 10th के लिए हम लाइव होते हैं। इस कोविड के बीमारी के अंदर आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपका स्टडी बिल्कुल ना रुके और वो अपने नियत समय से चलता रहे। धन्यवाद।